सभा चुनाव करीब है और बिहार की राजनीति में बाहुबली शहाबुद्दीन का नाम एक बार फिर से चर्चा में है। जी हां, सिवान की लोकसभा सीट शहाबुद्दीन को लेकर काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहती रही है। शहाबुद्दीन ऐसी शख्सियत थे जो इस सीट से लगातार जीतते रहते थे, लेकिन शहाबुद्दीन की मौत के बाद इस सीट से शहाबुद्दीन के परिवार का कोई भी सदस्य जीत हासिल नहीं कर पाया। अब एक बार फिर से शहाबुद्दीन के परिवार का नाम सामने आ रहा है। दरअसल शहाबुद्दीन की मौत के बाद सिवान की सीट पर हिना शबाब, जो कि शहाबुद्दीन की पत्नी है, वो हमेशा हार का सामना करती रही है। अब शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा का नाम सामने आ रहा है। जी हां, इस सीट पर शहाबुद्दीन और उसके परिवार का दबदबा था। बिहार की सिवान लोकसभा सीट से शहाबुद्दीन की पत्नी या उनका बेटा एक बार फिर से लड़ सकता है चुनाव। बिहार की राजनीति में शहाबुद्दीन के नाम की चर्चा फिर से छिड़ गई है। सिवान के सांसद रह चुके शहाबुद्दीन का निधन कोरोना काल में ही हो चुका था, लेकिन अब उनका परिवार एक बार फिर से सिवान की राजनीति में सक्रिय होने की तैयारी में है। शहाबुद्दीन की बनाई सियासी जमीन को फिर से पाने की कोशिश में उनकी पत्नी हिना शहाब और बेटा ओसामा शहाब लगे हुए हैं। लोकसभा चुनाव 2024 में शहाबुद्दीन के परिवार का कोई सदस्य निर्दलीय मैदान में उतर सकता है। इसका खुलासा खुद शहाबुद्दीन की पत्नी हिना शहाब ने किया है। उत्तर बिहार के सिवान संसदीय क्षेत्र की पहचान देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नाम से होती है। समय का पहिया आगे बढ़ गया और इस क्षेत्र की सियासत का रंग भी बदल गया। एक समय आया जब सिवान की सियासत में बाहुबली नेता शहाबुद्दीन का डंका बजने लगा। कहते हैं एक दौर ऐसा भी था जब सिवान का पत्ता पत्ता भी शहाबुद्दीन की मर्जी के बगैर नहीं हिलता था। वो लगातार 3 बार और कुल 4 बार इस सीट से जीतकर लोकसभा पहुंचे। जब कानूनी शिकंजा कसने के बाद कोर्ट ने शहाबुद्दीन के चुनाव लड़ने पर रोक लगाई थी तो उनकी पत्नी हिना शहाब मैदान में उतरी, लेकिन अब तक शहाबुद्दीन की खिसकी सियासी कुर्सी को वापस लाने में उनका परिवार सफल नहीं हो सका। अब एक बार फिर से हिना शहाब चुनाव लड़ने का मन बना रही है, तो वहीं उनके बेटे ओसामा का नाम भी चर्चा में है। सिवान की जीरादेई विधानसभा सीट से शहाबुद्दीन पहली बार साल 1990 में निर्दलीय लड़कर जीते थे। इसके बाद 1995 में जनता दल के उम्मीदवार बनकर विधायक बने। फिर 1996 से 2004 तक वो राष्ट्रीय जनता दल के टिकट पर 4 बार सांसद चुने गए। 2004 का लोकसभा चुनाव उन्होंने जेल में रहकर ही लड़ा था। चुनाव में जीत मिली थी। 2005 में जब वो जेल से बाहर आए तो तत्कालीन डीएम ने सीसीए के तहत उन्हें जिला बदर कर दिया। इसके बाद दिल्ली और पटना में ही उनका समय गुजरा। 2021 में तिहाड़ जेल में कैद के दौरान कोरोना काल में शहाबुद्दीन की मौत हो गई थी। आरजेडी के बाहुबली सांसद शहाबुद्दीन अपने राजनीतिक जीवन में 13 साल बाहर तो 18 साल जेल में रहे। 2009 में शहाबुद्दीन के चुनाव लड़ने पर कोर्ट ने रोक लगा दी। उनकी पत्नी हिना शहाब को मैदान में उतारा गया, लेकिन निर्दलीय उम्मीदवार ओम प्रकाश यादव ने उन्हें हरा दिया। ओम प्रकाश यादव ने बाद में बीजेपी का दामन थाम लिया। वहीं जब 2014 में नरेंद्र मोदी की लहर चली तो ओम प्रकाश यादव फिर से सिवान सीट पर हिना शहाब को हरा चुके हैं। इसके बाद 2019 में ये सीट जेडीयू के खाते में चली गई और कविता सिंह इस सीट से एनडीए की ओर से जीतकर अभी सांसद हैं। इस चुनाव में आरजेडी ने हिना शहाब को उम्मीदवार बनाया था। हिना शहाब को 3,31,515 वोट मिले थे। दूसरे नंबर पर वो रही थी। आपको बता दें कि मोहम्मद शहाबुद्दीन के निधन के बाद उनके पार्थिव शरीर को दिल्ली में ही दफनाया गया था। शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा को पिछले साल एक मामले में गिरफ्तार किया गया था।
वहीं शहाबुद्दीन की पत्नी हिना शहाब ने मीडिया से कहा है कि लोकसभा चुनाव 2024 में सीवान से वो खुद या तो उनका बेटा चुनाव लड़ने की तैयारी में है। आरजेडी से किसी नाराजगी की चर्चा को खारिज करते हुए उन्होंने कहा कि निर्दलीय ही वो या उनका बेटा मैदान में उतरेगा। बता दें कि शहाबुद्दीन के निधन के बाद उनके बेटे ओसामा सामाजिक कार्यक्रमों में हिस्सा लेते रहे हैं, लेकिन अभी तक किसी चुनाव में उन्होंने शिरकत नहीं की है। हो सकता है कि इस बार सिवान से ओसामा अपनी किस्मत आजमाए। देखना दिलचस्प होगा कि क्या ओसामा भी शहाबुद्दीन की तरह इन चुनावों में अपना परचम लहरा पाते हैं या फिर एक बार फिर से मुँह की खाते हैं। ये तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा।